दूसरी यात्रा में गुरुदेव हमें एक एक करके उनसे अलग अलग भेंट कराने ले गए। परोक्ष रूप में आशीर्वाद मिला था। अब उनका संदेश सुनने की बारी थी। दिखने को हल्के से प्रकाश पुंज की तरह दिखते थे, पर जब अपना सूक्ष्म शरीर सही हो गया तो उन ऋषियों का सतयुग वाला शरीर भी यथावत दिखने लगा। ऋषियों के शरीर की जैसी संसारी लोग कल्पना किया करते हैं, वे लगभग वैसे ही थे। शिष्टाचार पाला गया, उनके चरणों पर अपना मस्तक रख दिया। उन्होंने हाथ का स्पर्श जैसा सिर पर रखा और उतनी भर से रोमांच हो उठा, आनंद और उल्लास की उमंगें फूटने लगी। बात काम की चली। हर एक ने परावाणी से कहा कि हम स्थूल शरीर से जो गतिविधियां चलाते थे वे अब पूरी तरह समाप्त हो गई हैं, फूटे हुए खंडरों के अवशेष हैं। जब हम लोग दिव्य दृष्टि से उन क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति को देखते हैं तो बड़ा कष्ट होता है। गंगोत्री से लेकर हरिद्वार तक का पूरा ऋषि क्षेत्र था। उस एकांत में मात्र तपश्चर्या की विधि पूरी होती थी। उत्तर काशी में जैसा जमदग्नि का गुरुकुल आरण्यक था, जहाँ तहाँ वैसे अनेकों ऋषि आश्रम संव्याप्त थे। शेष ऋषि अपने अपने हिस्से की शोध तपश्चर्याएं करने में संलग्न रहते थे। देवताओं के स्थान वहाँ थे जहाँ आजकल हम लोग अब रहते हैं। हिमयुग के उपरांत न केवल स्थान ही बदल गए, वरन गतिविधियाँ बदली तो क्या पूरी तरह समाप्त ही हो गईं। उनके चिन्ह भर शेष रह गए हैं। उत्तराखंड में जहाँ तहाँ देवी देवताओं के मंदिर तो बन गए हैं ताकि उन पर धनराशि चढ़ती रहे और पुजारियों का गुजारा होता रह चले, पर इस बात को न कोई पूछने वाला है, न बताने वाला कि ऋषि कौन थे, कहाँ थे, क्या करते थे। उसका कोई चिन्ह भी अब बाकी नहीं रहा। हम लोगों की दृष्टि में ऋषि परंपरा की तो अब एक प्रकार से प्रलय ही हो गई। लगभग यही बात उन 20 ऋषियों की ओर से कही गई जिनसे हमारी भेंट कराई गई। विदाई देते समय सभी की आंखें डबडबाई सी दिखी। लगा कि सभी व्यथित हैं, सभी का मन उदास और भारी है। पर हम क्या कहते, इतने ऋषि मिलकर जितना भार उठाते थे उसे उठाने की अपनी सामर्थ्य भी तो नहीं है। उन सब का मन भारी देखकर अपना चित्त द्रवित हो गया। सोचते रहे भगवान ने किसी लायक हमें बनाया होता। इन देव पुरुषों को इतना व्यथित देखते हुए चुप्पी साधकर ऐसे ही वापस न लौट जाते।